80 शब्द प्रति मिनट शुरू। वादी ने अपने मूल परीक्षण में कथन किया है कि प्रतिवादी उसकी एक दुकान में जनवरी 1990 से 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराएदार है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में इस तथ्य को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया है। प्रतिवादी द्वारा किरायानामा निष्पादित किया गया था। यह किरायानामा किराए की विवादित दुकान का वर्णन, उसके विस्तार, लंबाई, चौड़ाई एवं सीमाओं सहित करता है। इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर वादी के पक्ष में दिया जाता है। चेंज आगे वादी ने कथन किया है कि प्रतिवादी ने दिनांक 1/1/2001 को अपने पुत्र स के साथ भागीदारी फर्म बनाई एवं बी एंड सन्स के नाम से रेडीमेड वस्त्रों का व्यवसाय प्रारंभ किया। यह तथ्य रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी के पंजी में की गई प्रविष्टि से पुष्टि पाता है। चेंज प्रतिवादी ने कथन किया है कि उसने व्यवसाय के बढ़ोतरी के लिए भागीदारी फर्म बनाई है। उसने यह भी कथन किया है कि उसका पुत्र स प्रारंभ से अर्थात 1990 से उसके साथ यही व्यवसाय कर रहा है। उसके साक्षी घ ने इस तथ्य की पुष्टि की है। वादी ने भी प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि ब का पुत्र स किराएदारी प्रारंभ होने के समय से यह व्यवसाय कर रहा है। गुरुदयाल बत्रा विरुद्ध राजकुमार जैन 1989-2 MPWN 146 में दुकान साइकिल रिपेयर शॉप के लिए किराए पर दी गई थी, किंतु दुकान का कुछ भाग टीवी के व्यापार के लिए उपयोग किया जा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उपयोग असंगत नहीं है। इस न्याय दृष्टांत के प्रकाश में प्रतिवादी के द्वारा अपने पुत्र स के साथ भागीदारी फर्म बनाना और रेडीमेड वस्त्रों का वही व्यवसाय चालू करना उस प्रयोजन से असंगत नहीं है जिसके लिए इसे वादग्रस्त दुकान की किराएदारी स्वीकार की गई है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(c) में लिखित आधार प्रतिवादी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। वाद प्रश्न क्रमांक 2 पर निष्कर्ष वादी के विरुद्ध नकारात्मक एवं प्रतिवादी के पक्ष में दिया जाता है। चेंज वादी ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 1/1/2001 को उसकी अनुमति के बिना प्रतिवादी ने अनाधिकृत रूप से उसके स्वामित्व की बाजू में लगी हुई एक समान दुकान को आधिपत्य में ले लिया। उनके बीच की विभाजन की दीवार को तोड़ दिया। उन दोनों दुकान को परिवर्तन करके एक दुकान बनाया। उसने प्रतिवादी के द्वारा बाजू में स्थित दुकान का आधिपत्य लेने तथा परिवर्तन करने के बाद दुकान की लंबाई चौड़ाई दर्शाई है। प्रतिवादी ने जवाब दावा में वादपत्र का अभिवचन जो वादी के स्वामित्व की बाजू में रिक्त एक समान दुकान का अवैध आधिपत्य
लेने से संबंधित है को अस्वीकार किया है। उसने यह भी प्रकथन किया है कि किराएदारी के प्रारंभ से दुकान एक ही है, किंतु उसने इन तथ्यों के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में कथन नहीं किया है। इस प्रकार यह माना जाता है कि प्रतिवादी ने वादी की साक्ष्य उसके प्रति परीक्षण में अथवा स्वयं की साक्ष्य द्वारा खंडित नहीं कर सका है। उसके साक्षी घ ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि किरायानामा की तुलना में दुकान का आकार बढ़ाया गया है। इस प्रकार वादी की साक्ष्य सारवान विशिष्टियों में प्रतिवादी स्वयं के साक्षी घ और किरायानामा से पुष्टि पाती है। स्टॉप।